إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, 'tis my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः अनस्वंता सत्पथिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मघोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः नराशं संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्विफर्ता अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राक्रमस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भीरदै ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर महफिल, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और इसी स्टेज पर हमारे सनातन धर्मी भाई, कौमी और सियासी लीडर और जलसे सीरतुन नबी के इस पिंडाल के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी नौजवान दोस्तों, गांव समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये महफिल, ये मजलिस सीरतुन नबी के उन्वान पर ये महफिल सजी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत यकीनन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी के अंदर मशाले राह है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए, हर इंसान की भलाई के लिए
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पर भेजा। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को संस्कृत जुबान में भी कहा गया जगत पति जगत गुरु भी आप अलैहिस्सलाम थे। और अच्छी बात यह है कि वो आखिरी नबी पैदा हुए, इस दुनिया में इस धरती में आए। वो महीना रबीउल अव्वल का महीना था, यानी जो महीना अभी चल रहा है, इसी महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता है। अब से तकरीबन 1493 साल पहले 8000 किलोमीटर दूर यहां से मक्का शहर में 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा एक मकान, एक घर, एक रूम 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से 6:50 और अरब टाइम के हिसाब से 4:20 पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता। आपकी पैदाइश की वजह से इस महीने में मुसलमान खुशी मनाते हैं और बहुत से मुसलमान खुराफात भी करते हैं उनके नाम पर। अगर किसी से मोहब्बत है तो उसका तकाजा ये है कि उनकी बातों को आप उनके मार्ग का, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलें। यही मोहब्बत है, यही लगाव है, यही उनसियत की सबसे बड़ी दलील है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उनकी सीरत से, उनकी सुन्नत से, उनके अफ़ाल व अक़वाल से हम मोहब्बत करें। और उसका तकाजा ये है कि हम उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सच्चा आशिक वही होता है, सच्चा महबूब वही होता है जो जानता है कि भाई हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो किस चीज से खुश होता है। तो आप उसका एहतराम करेंगे, उसकी रियायत करेंगे तो आपकी मोहब्बत, आपकी उनसियत काबिल कबूल है, इससे रिस्पेक्टेबल। नहीं तो फिर आपके सारे आमाल व अफ़ाल रिजेक्ट किए जा सकते हैं, कैंसिल किए जा सकते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक बात की ये खुशी होती, अभी 3 रोज पहले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अक़वामे आलम में पढ़ रहा था। उस बुक में, उस पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात ये लिखी थी कि दुनिया में जितने महापुरुष इस धरती पर आए, जितने भी बड़े इंसान इस धरती पर आए, उनका चर्चा, उनके औसाफ व कमालात 1 या 2 पुस्तक के अंदर है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो जात है जिनकी सिफात और जिनका चर्चा सिर्फ एक किताब में नहीं
बल्कि आपकी आमद से पहले, आपके जन्म, आपकी पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी धार्मिक ऑथेंटिक बुक्स के अंदर उसका मेंशन किया है, उसको जिक्र किया है। आपके नाम का, आपके अच्छे औसाफ का, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार और कैरेक्टर का चर्चा सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, चाहे वो हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटीज की बाइबल हो, चाहे वो अहद जदीद अहद कदीम की किताबें हो, चाहे वो आवाज़ दसातीर हो, आदि ग्रंथ हो, तालमूद हो, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का वर्णन है, उनका जिक्र है। अभी मैंने आपके सामने आप अलैहिस्सलाम के पैदाइश के लिए उनके जिस शहर में वो पैदा हुए उस शहर का नाम मक्का। हम सब जानते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में मोहम्मद अलैहिस्सलाम अब से तकरीबन पौने 1500 साल पहले, लगभग 1500 साल पहले आप इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आए, पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के पैदाइश का की जगह को, खानदान का, उनके खानदान का और उनके अम्मा, उनकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिदा मोहतरमा का, उनके वालिद मोहतरम का और उनके घराने का चर्चा किया है संस्कृत लैंग्वेज में। भविष्य पुराण हमारे हिंदू भाइयों की बहुत दूसरे नंबर की किताब, पहले नंबर की किताब वेदांत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद पुराण है, उसके बाद फिर उपनिषद है, उसके बाद फिर शॉर्टकट में रामायण, महाभारत, गीता। पुराण में से एक पुराण है भविष्य पुराण। उस पुराण में आप अलैहिस्सलाम के, आप जहां पैदा होंगे उस जगह के नाम का वर्णन मिलता है संस्कृत जुबान। संस्कृत जुबान दुनिया की सबसे पुरानी जुबान मानी जाती है, दुनिया की पुरानी जुबान। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज संस्कृत लैंग्वेज। कहा जाता है कि विष्णु जी जब खुश हुए तो खुश होकर वरदान दिया था मनु को संस्कृत लैंग्वेज, और उस वक्त उस जुबान का नाम, उस वक्त मनु के जमाने में इस लैंग्वेज का नाम मलेच्छ रखा गया था। वेदों में जिक्र है मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा। अथर्ववेद में है यह श्लोक, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा। और पुराण में है जो 7200 साल पहले लिखा गया, उसी यही लैंग्वेज के डिफिनेशन के बाद में लिखा गया शुद्रो ब्रह्मणतामिति। एक लंबा श्लोक है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पुरानी जुबान है वो संस्कृत जुबान है, और संस्कृत जुबान की तारीख वेदात में ये बताई गई है कि विष्णु जी जो, जिनको रब्बुल आलमीन कहा जाता है, विष्णु जो तमाम दुनिया के क्रिएचर को, सारी मखलूकात को पालता है, वो खुश होकर वरदान किया था संस्कृत लैंग्वेज को कि ये जुबान अब यहाँ बोली जाएगी, ये जुबान लो और इस लैंग्वेज को आम करो। जैसे आज हम लोग इंग्लिश जुबान सीखने के लिए स्पोकन क्लास अटेंड करते हैं, 3 महीने का कोर्स करते हैं कि व्हाई डिड यू कम हियर? सर आई केम हियर आई वांट टू, बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक विद एनी पर्सन। हम किसी आदमी से बात नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर आई इंटरेस्ट, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू टॉक विद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। तो ये अंग्रेज के आने के बाद में ये भूत सवार हुआ है, हम अपनी जुबानें भूल गए। वरना तो वैसे ही उस जमाने में, उस वक्त में ईश्वर की तरफ से
विष्णु की तरफ से इस जुबान का वर्णन, इस जुबान को सिखाया गया, बताया गया। ये जुबान सारी दुनिया के अंदर मशहूर हुई है, संस्कृत लैंग्वेज तब में। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी जुबान अगर कोई जुबान है तो वह संस्कृत जुबान है। तो उसी संस्कृत जुबान में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदा होने की जगह का चर्चा, शंभल कराम गुख्यस बराहमणयस कहातमण भवने विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल नामी जगह में कैसे हम ये माने कि शंभल मक्का को कहा जाता है। मक्का का जो मीनिंग है वो ये है अमन की जगह। मक्कतुल मुकर्रमा का दूसरा नाम कुरान में है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। सूरह 3 में 30वें पारे में मौजूद है उस शहर के बारे में, अमन की जगह। तो इसी अमन की जगह को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो आता है शंभल ग्राम पराहमणयस। हमारे नबी किस घराने में पैदा हुए हमारे नौजवानों को शायद मालूम नहीं है। इनको फिल्म का डायरेक्टर का नाम याद हो जाता है, प्रोड्यूसर का नाम याद हो जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान और जनाब अक्षय कुमार कितना पैसा कमाता है, कौन सी फिल्म में कब रिलीज होने वाली है, दे नो वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं। बट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का सिटी, इन विच खानदान नहीं जानते, नहीं बता पाएंगे कि पूछे कि आप अलैहिस्सलाम किस खानदान में पैदा हुए, आपका घराना क्या था। संस्कृत में उस घराने को कहा गया ब्राह्मणयस, ब्राह्मण, ऊंचे खानदान। ब्राह्मण का मतलब हमारे इस देश में ब्राह्मण उस खानदान को माना जाता है, उस तबके को माना जाता है जो ब्राह्मण के सर से यानी ऊंचे तबके को माना जाता है। ब्राह्मण ऊंचे तबके को माना जाता है, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। उसी को संस्कृत में ढाला है ब्राह्मणयस, मोहम्मद ऊंचे खानदान में पैदा हुए। इसका तर्जमा ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। ब्राह्मणयस कहातमन भवने विष्णु यश, विष्णु यश के जरिए। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारे मेहमान बैठे हुए ताकि ये भी समझे और आप भी समझो कि हमारे नबी का चर्चा सिर्फ हमारी कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि दुनिया की और ऑथेंटिक किताब में भी हमारे आखिरी नबी का चर्चा मौजूद है, उनकी लैंग्वेज में, उनकी जुबान में। अगर बाइबल में है तो अंग्रेजी जुबान में है, और अगर तसातीर में है तो फारसी जुबान में है, अगर हदीस की किताब में है तो अरबी जुबान में है। ऐसे करके चर्चा मौजूद है। तो ब्राह्मणयस कहातमन भवने विष्णु यश, विष्णु यश के जरिए। विष्णु यश का तर्जमा असल में क्या होता है? यश माने अब्दुन, अब्द, बंदगी करना, अब्द। इसका यश का तर्जमा ट्रांसलेट, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट द वर्ड यश इनटू अरबी, it become abd, यश, अब्द, विष्णु यश, अब्दुल्लाह। विष्णु यश को उर्दू में या अरबी में अब्दुल्लाह बोलते हैं। तो अब्दुल्लाह के जरिए विष्णु यश ब्राह्मणयस, ऊंचे खानदान में विष्णु यश के जरिए, अब्दुल्लाह के जरिए। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके आमद से पहले अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीम थे, उनके वालिद मोहतरम नहीं थे। पैदा होने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हो चुका था, इस दुनिया से चले गए थे। कहा जाता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले आपका इंतकाल हुआ था। हासिल कलाम यह है कि मोहम्मद जब पैदा हुए उस वक्त अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद गए सफर में तब उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद अल्लाह के नबी का जन्म होता। इसीलिए कहा गया विष्णु यश
अब्दुल्ला के जरिए सुमत्तिया, दूसरे श्लोक में सुमत्तियानि था वैष्णवमम, सोमवती के गर्भ से, उनके कोख से। और सोमवती किसको बोला जाता है? सोमवती आमना को बोला जाता है। सोमवती इज अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत लफ्ज है। इसी को उर्दू में ले जाएंगे तो आमिना आएगा। सोमवती अमन वाली, इसको उर्दू में कहते हैं आमिना, अमन वाली। आमिना इसमें पाई, आमिनतुन, आमिना आपके अम्मा का नाम, आपके वालिदा मुहतरमा का नाम। सुमत्तियानि था वैष्णवमम, तो इस धरती पर, अब इसका पूरा उर्दू तर्जमा कीजिए। मोहम्मद पैदा हुए शंबल ग्राम मक्का में, विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए, ब्राह्मण यस ऊंचे खानदान मतलब कबीले हाशिम में आप अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर आमिना के कोख से शंबल ग्राम में आप पैदा हुए। पूरा का पूरा फिट और मीनिंग आप देखेंगे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इस मंत्र के हवाले से लिखते हैं कि ये पूरे मंत्र में अगर भविष्यवाणी की गई है 7200 साल पहले, नबी 1500 साल पहले पैदा हुए, लेकिन नबी की आमद को लेकर 7,000 साल पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने संस्कृत जुबान में ये पेशीन गोई कर दी थी। इसी पेशीन गोई को भविष्यवाणी बोलते, भविष्यवाणी, इसीलिए उसका नाम भी है भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शंबल ग्राम में मक्का में पैदा हुए, विष्णु यश के जरिए अब्दुल्ला के जरिए पैदा हुए। आपकी अम्मा का नाम आमिना था और आप बनी हाशिम में, वो खानदान है, वो घराना है, मक्का का सबसे मजबूत और ताकतवर घराना जो बड़ा माना जाता है। और आप जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीले को कबीले कुरैश कहा जाता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए और वो महीना जो है वो यही रबीउल अव्वल का महीना है। तारीख में थोड़ी सी इख्तिलाफ है, इसीलिए हम उधर नहीं जाते। अलबत्ता इतना जरूर है कि रबीउल अव्वल के महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता है, आप इस धरती पर आते हैं। Why Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? क्या जरूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में 1400 यानी बिल्कुल लास्ट में, अंबिया किराम के लास्ट में सारे नबी आ चुके, मोहम्मद को आखिर में भेजा। किस वजह से, किस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस धरती पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी, इंसान मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर आने का, अल्लाह चाहता क्या है अपने बंदों से, उसी मकसद को और उसी मंशे को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा, हजरत रसूल को भेजा। 1,24,000 नबी आए, 350 हजरत रसूल आए इस धरती पर। उनमें आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, यानी अब से अगर जमाना देखेंगे तो तकरीबन 1500 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इस धरती पर भेजा। बाज लोग कहते हैं कि मोहम्मद तो खास है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजे गए पर्टिकुलर रिलीजन एंड पर्टिकुलर इलाका, किसी खास किसी मखसूस तबके के लिए नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इस धरती पर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है कि मोहम्मद तुम्हें भेजा जा रहा है इंसानों की भलाई के लिए। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था, इंसानों के लिए। कोई दुनिया के अंदर नफरत परस्त ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला या मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने सिर्फ एक तबके के लिए भेजा था।
नबी पाक अलैहिस्सलाम भेजे गए। हमारा अकीदा है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई पैगाम पहुंचाना होता है, किसी बुराई का खात्मा करना होता है, सुधार चाहते तो हमेशा अल्लाह का निजाम रहा है कि वो नबी को भेजते रहे हैं, रसूल को भेजते रहे। हमारे सनातन धर्मी भाइयों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाई जो इस देश में बसते हैं, उनका अकीदा इस ताल्लुक से ये है कि जब भी कहीं पर कोई घटना होता, जब भी धर्म की हानि होती, यानी और आसान कीजिए, जब भी अच्छाई का खात्मा होता है, अच्छी बातें मिटने लगती है, तो उस वक्त ईश्वर इंसानी रूप धारण करके उस जगह पर पहुंचता है और उस बुराई का खात्मा करता है। इसका चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में किया गया। मैंने इस श्लोक को कल पढ़ा था मध्य प्रदेश भोपाल की सरजमी पर। कल वहां का प्रोग्राम था, वहां एक संत साहब महाराज बैठे थे। हमने कहा था कि अल्फाज की अदायगी में कमी हो सकती, लेकिन इसका मीनिंग और मतलब क्या है मैं मुकम्मल तौर पर ईमानदारी के साथ बताने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है अकीदा हमारे सनातन धर्मी भाइयों का, ये कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की अच्छाई खतरे में पड़ जाती, जब जब चारों तरफ बुराइयां आम होने लगती, धर्म की जो अच्छी बातें पैगाम है वो सबका खात्मा होने लगता है, उस वक्त ईश्वर इंसानी रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आकर वो फिर मुकाबला करता है उन राक्षसों सा, उन रावणों का, उन नफरत परस्तों से, उन जालिमों से, उन दज्जालों से, उन झूठों से, उन करप्टों से। कौन? परमात्मा खुद उनका मुकाबला करता है और फिर उनका खात्मा और सफाया करके फिर वो अच्छी बातें स्थापित करता है। वाकयात मौजूद है जनाब। रावण आया, इंसानी रूप धारण करके राम को भेजा गया रावण के खात्मे के लिए। कोरो आए जालिम बनकर। कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह सीरतुन नबी का ये जलसा, इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है। या अल्लाह बड़ी मेहनत और कद्दो काविश के बाद या अल्लाह इसको मुनाक़िद किया गया है। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से इसको कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है कुरान और शरीयत की 100% उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से, इस महफ़िल की बरकत से इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, अमन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को खुसूसन या अल्लाह शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी बिताने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन जिन लोगों ने या अल्लाह इस प्रोग्राम को, इस महफ़िल को मुनाक़िद करने में दिन रात मेहनत की है, उसकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से भी ताउन पेश किया है, उसके ताउन को हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह हमारी बिस्मिल बैठक को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह हमारे निगाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे गांव समाज में या अल्लाह बददीनी है, हमारे समाज के माएँ बहनें बेपर्दा रहती हैं। या अल्लाह उन सब को पर्दे की अहमियत समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दीनी माहौल घर में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह नबी की सुन्नत अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाबंदी सलात की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो लोग जेल के सराखों के अंदर डाल दिए गए हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई का असबाब पैदा फरमा। जालिम लोग जो जुल्म सितम करते हैं, या अल्लाह उनको इस ज़मीन से नेस्त नाबूद फरमा।
या अल्लाह जो लोग परेशान किए जा रहे हैं, हमारे मसाजिद, मकातिब, खानकाहों, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा, ऐसे लोगों को सही समझ अता फरमा, हिदायत की तौफीक अता फरमा। हिदायत इनके मुक़द्दर में नहीं है तो हमारे मुल्क को ऐसे नापाक लोगों से पाक व साफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें नबी की ग़ुलामी की तौफीक अता फरमा, शरीयत का फरमा बरदार बना, अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ए अल्लाह हमारे इस मिल बैठक को, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस जलसे को या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।